तो सीबीएफसी से जहां पूरा इंडिया नाराज है कि एक अडल्ट मूवी को हम अडल्ट्स की तरह एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि वो मानते हैं कि आप अभी भी बच्चे हो और माँ बहन की गालियां नहीं सुन सकते, क्योंकि बच्चे छोड़िए बड़े भी इनकी नजर से बिगड़ जाते हैं। एंड एक्सेसिव वायलेंस तो हम देख ही नहीं पाएंगे और इवन अडल्ट मूवी में भी वो इतने कट्स लगाते हैं कि उसकी ओरिजिनल एसेंस ही खत्म हो जाती है। जहां भी धुरंधर पार्ट 2 इंटरनेशनली रिलीज हो चुकी है नेटफ्लिक्स पे, इंटरनेशनली वो भी रॉ और अनदेखा नाम के फुल वर्जन में, पर फिर भी आप उसे इंडिया में नहीं देख सकते अनटिल अनलेस यू गो इन द 7 सीज, क्योंकि जियो हॉटस्टार के किसी मास्टरमाइंड मार्केटियर ने सोचा कि आईपीएल के क्रिकेट फैंस भी ज्यादा हैं तो इसको भी हाइप मिल जाने दो, उसके बाद हम आराम से धुरंधर को इंडिया में रिलीज कर देंगे। और इंडिया में रिलीज कौन सा वर्जन ये होगा? वही सीबीएफसी का सर्टिफाइड थिएटर वाला वर्जन, जिसको देखकर सबका मन थोड़ा सा कच्चा जरूर से हो गया था। जहां पे ये तो बड़ी गलत बात है कि एक इंडियन मूवी को ही प्योरेस्ट फॉर्म में एंजॉय करने के लिए आपको इंडिया से बाहर जाना होगा और इंडिया के बाहर लोग इसे अच्छे से फुल फॉर्म में एंजॉय कर पाएंगे, पर हम इंडियंस नहीं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, करीबन 1.5 मिनट का सब्जेक्ट इन्होंने काट के निकाल दिया है, जिसपे से बीप्स वगैरह की बात तो छोड़ ही देते हैं, जिसे देख के सीबीएफसी को लगा होगा ना कि नहीं नहीं इसे काट दो, भारतीय लोग रेडी नहीं है इसको देखने के लिए, इंडिया इज नॉट रेडी फॉर दिस। एंड उसी को डिकोड करते हुए आज ये वीडियो आपके लिए प्रस्तुत है, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको ये दे दूं कि सीबीएफसी ने टोटल 21 चेंजेस किए थे कट्स और रिप्लेसमेंट्स को मिलाकर, और जो थिएट्रिकल वर्जन देखा था हमने उसका रन टाइम सीबीएफसी के ऑफिशियल्स के हिसाब से 231 मिनट्स 24 सेकेंड है, मतलब कि 3 घंटे 51 मिनट और 24 सेकेंड। पर जो रॉ और अनदेखा वर्जन है, जिसे पूरी दुनिया इंडियंस को छोड़कर इंटरनेशनली एंजॉय कर रही है, वह है 3 घंटे 52 मिनट 24 सेकेंड्स, जिसे हम इस सेंसरशिप सर्टिफिकेट की इमेज में देख ही सकते हैं, जहां लिखा गया है कि टोटल टाइम ऑफ एग्जामिनेशन 1 मिनट 34 सेकेंड्स। और आज उसी डिलीटेड सेगमेंट को हम जानेंगे एंड उसी के साथ साथ ये भी जानेंगे जो इंडिया में इतना ज्यादा डिले करके धुरंधर को रिलीज किया जा रहा है, थिएट्रिकल वर्जन वाला ही वर्जन क्यों ना हो, क्योंकि उसके साथ कुछ धुरंधर 3 को लेकर अनाउंसमेंट के रूमर्स भी हमें सुनने को आ रहे हैं। उन सारी बातों के ऊपर हम लोग बातें करेंगे, मगर उससे पहले ये जान लेते हैं कि एक्चुअली में क्या क्या चीजें काटने को मिली एंड क्या क्या चीजें हमें इसके नए अनदेखे वाले वर्जन में देखने को मिली, क्योंकि इट्स वेरी डिफरेंट। एंड यहाँ पे सिर्फ धुरंधर के स्ट्रीमिंग वाले वर्जन में सिर्फ कुछ नई फुटेजेस ही ऐड नहीं की गई हैं, बल्कि उसे और भी पॉलिश किया गया है, जिसकी वजह से कुछ फ्रेम्स ही बदल दिए गए हैं एंड अपने कुछ म्यूजिक एंड माहौल के सीक्वेंसेस को भी एलिवेट किया गया है। जहां पे अपने सबसे पहले इस वर्जन के सबसे बड़े अट्रैक्शन को जाने तो इसका जो अनसेंसर्ड वाला वायलेंस है उसको पूरी तरीके से स्ट्रीमिंग वाले वर्जन में दिखा दिया गया है, इंटरनेशनल वाले वर्जन में, जो कि स्क्रीन पे काफी ज्यादा ग्रूसमली ओपनली दिखाया गया है। जहां फिर यहाँ फिल्म के 2 सबसे ब्रूटल एक्शन सीक्वेंसेस को यहाँ किसी जंप कट्स, ब्लर या कैमरा पैन के साथ प्रेजेंट किया गया है, जिसे आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, जो कि यहाँ पे एडिटर साहब भी संभाल के ही चलना, आपका भी यहाँ पे टेस्ट ही चल रहा है, कहीं कॉपीराइट एंड यूट्यूब के नजरिए से वीडियो खत्म ना हो जाए। पर उसके ऊपर हम मूवी के ओपनिंग शॉट में इंपैक्ट शॉट्स और ब्लड डिटेलिंग को पूरी तरीके से विजिबल तौर पे देख पा रहे हैं, जो कि इनके यूट्यूब ट्रेलर में ये ग्लिम्पसेस दिखाए गए थे, पर ऑब्वियसली थिएट्रिकल कट में इन्हें और छोटा कर दिया गया या फिर टोन डाउन कर दिया गया। पर फाइनली अब उसका फुल मैच्योर वर्जन आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इंटरनेशनली। एंड मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस जो आप इंडिया में धुरंधर स्ट्रीमिंग पे देखते हो और जो इंटरनेशनली आप धुरंधर देखते हो स्ट्रीमिंग पे। और वहां जब उसके अलावा जब इसी सीक्वेंस में जसकीरत हैमर से मारता है, तब उस आदमी का चिन के नीचे मशेटी नाइफ लगी होती है एंड उस प्रेशर से उसके दांत तो निकल ही आएंगे, और इस पीक डिटेलिंग से वंचित रखा गया हमें। इमेजिन करो थिएटर में ये अपने फुल फॉर्म में आईमैक्स डायमेंशंस में देखने को मिलता तो क्या ही माहौल बनता। जहां पे फिर उसके बाद नेक्स्ट लियारी गैंग वॉर सीक्वेंस के दौरान में कुछ एक्स्ट्रा बिहेडिंग्स वाले भी सीन इस वर्जन में ऐड किए गए हैं, जो पहले रिलीज में मिसिंग थे, जो कि अगेन ट्रेलर में थे पर मूवी में काफी छोटे करके दिखा दिए गए या फिर नेस्तो नाबूद ही कर दिए गए। पर जहां इसमें एक बेहद ग्राफिक शॉट शामिल है, जहां हमजा एक शार्प शॉर्प शटर का यूज करके एनिमी गैंगस्टर्स को डिकैपिटेट कर रहा है और वो क्लियरली नजर आ रहा है। कैमरा यहाँ पे इंटेंशनली क्लोज और स्टेबल रखा गया है ताकि ब्रूटैलिटी को और फुल और विजुअल इंपैक्ट के साथ दिखाया जा सके, जैसे कि जॉन विक में होता है, फ्रेम स्टेबल रखे जाते हैं ताकि आपको वायलेंस पूरी तरीके से महसूस कराया जा सके।
उसी में वो पूरा सीक्वेंस देख के तो भाई वो पूरा ब्लड स्प्लैटर, आफ्टरमैथ के शॉट्स, वो भी किसी बिना हेवी कट के प्रेजेंट किया गया है उसके ओरिजिनल फॉर्म में, एंड इट्स वेरी वेरी ब्रूटल टू एक्चुअली सी, मतलब भयंकर लेवल का था। एंड उसी के साथ साथ एक और भी बहुत ही बड़ा डिफरेंस है फुटबॉल वाले सीन का, जो कि आप समझ ही गए होंगे, जिसे इंटरनेट पे लेकर काफी ज्यादा अर्बन फोकलोर और डिस्कशंस भी किए गए थे कि थिएट्रिकल वर्जन में इस इन्फेमस मोमेंट को पूरी तरीके से विजुअली डिपिक्ट नहीं किया गया और सीन को बीच में ही अब्रप्टली रोक दिया गया। लेकिन अभी इसके रॉ और अनदेखे वाले वर्जन में उजैर बलोच को एक्सप्लिसिटली अपने राइवल के सिवियर्ड हेड के साथ फुटबॉल खेलते हुए दिखाया गया है, और ये पूरा सीक्वेंस काफी ग्राफिक और अनसेटलिंग फील दिलाता है, जो कि थिएट्रिकल ऑडियंस को कभी देखने को नहीं मिला था। जहां फिर सीन की लाइटिंग और साउंड इफेक्ट्स को भी इंटेंशनली डार्क और हल्का सा ट्वीक किया गया है ताकि एटमॉस्फेयर और भी डिस्टर्बिंग लगे, और इस सीक्वेंस में रिएक्शन शॉट्स और क्राउड बिहेवियर को भी एक्सटेंड किया गया है ताकि आपको इस सीन की ग्रेविटी महसूस हो सके कि एक्चुअली में लियारी कितना ज्यादा केओटिक था अपने प्राइम में, जो कि इस सीक्वेंस को और पॉलिश करके दिखाना इस तरीके से इस वायलेंस को और भी अनकंफर्टेबल बना देता है। जहां पे अब ये सारी चीजें आपकी इमेजिनेशन पे छोड़ दी जाती है थिएटर वाले वर्जन पे, मगर यहाँ डायरेक्टली स्क्रीन पर प्रेजेंट करके दिखाया गया है। एंड मैं यहीं पे हैरान हूं कि प्रोडक्शन डिजाइन ने इसे कैसे पुल ऑफ किया होगा, जब इसके प्रोडक्शन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई थी, वही अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। जिसके बाद फिर हम आगे बढ़े अपने नेक्स्ट सीक्वेंस की ओर, जिसे और अच्छी तरीके से पॉलिश किया गया है उसके साउंड डिजाइन एंड म्यूजिक को चेंज करते हुए। वो है अपने पिंडा के डेथ सीक्वेंस को पूरी तरीके से अल्टर किया गया है, जहां उसमें एक जो आई स्मैशिंग सीन दिखाया गया था मूवी में, वो एक्चुअली में इधर रॉ एंड और भी पल्प करके दिखाया गया है कि मतलब और भी ग्रूसमली ग्रोस और ब्लड इधर स्प्लैटर होके नजर आता है, जो कि मेरे ख्याल से स्ट्रीमिंग तक आते आते यहाँ पे कुछ एडिशनल शॉट से ज्यादा इस सीक्वेंस को और भी ज्यादा पॉलिश किया गया है, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट फील होता है। इवन कई लोगों का ये भी कहना है कि हमजा का हैंड जेस्चर अपने दोस्त पिंडा के मरने के बाद कुछ चेंज किया गया है, जो कि थिएट्रिकल वाले कंपैरिजन में थोड़ी सी अलग है, जो कि आई पर्सनली फील कि इट कुड बी अ मोर पॉलिश्ड वर्जन, नॉट अ डिफरेंट वर्जन, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सीक्वेंस जल्दी जल्दी में एडिट किया गया था और उसी के नतीजन हमें कैमरामैन मिरर में दिख जाता है। एंड उसी को ठीक करते हुए अब यहाँ पे स्ट्रीमिंग वाले वर्जन में अब वो कैमरामैन नहीं दिखता, उसे क्रॉप करके निकाल दिया गया है। इवन देयर आर सम सर्टेन क्रिएटिव शॉट्स जो कि मिरर के बाहर वाले पर्सपेक्टिव से भी हमें एक्शन को दिखाते हैं, वो भी इस स्ट्रीमिंग वाले वर्जन में ऐड किए गए हैं। तो ऑब्वियसली उन्हें जो टाइम मिला मूवी को ठीक करने के लिए और पॉलिश करने के लिए, उसकी वजह से उन्होंने सीन में और डेप्थ और जान ऐड की है, जो कि इसे और इम्पैक्टफुल बनाता है। एंड मुझे ऑनेस्टली पसंद आया। आप थोड़े से बैकग्राउंड म्यूजिक के बीट्स एंड बम्प्स को फील करोगे तो और भी ज्यादा थोड़ा सा और हैवी माहौल फील होता है। और उसके बाद भी हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो फिर आता है मुर्दी के क्लाइमैक्स सीन एंड वो डिस्टर्बिंग मोमेंट जहां हमजा सीमेंट ब्लॉक से सिर क्रश करता है क्लाइमैक्स में, और उसको भी यहाँ पे किसी भी सेंसरशिप के कंप्लीट फॉर्म में दिखाया गया है, जो कि थिएटर वाले वर्जन में तो दिखाया भी नहीं गया था। और ये दोनों वॉयलेंट सीक्वेंसेस इस अनकट वर्जन में पूरी तरीके से रॉ और एक्सटेंडेड फॉर्म में दिखाए गए हैं। एंड भाई माहौल ही रहता है जब आप ले उसको पूरे फुल फॉर्म में देखते हो, जहां वो सीमेंट ब्लॉक से रगड़ा हुआ चेहरा वगैरह सब एकदम ग्रोसली दिखाया गया है। एंड इट्स एब्सोल्युटली वाइल्ड जब आप इसे इसके ओरिजिनल फॉर्म में एक्सपीरियंस करते हो, वो भी इंडिया के किसी भी फिल्म मेकर के लिए ये अचीवमेंट बड़ी बात नजर आती है कि एक अडल्ट मूवी अडल्ट्स के लिए इस हद तक दिखा देना, इट्स रिस्पेक्ट इन इट्स ओन भाई। जहां पे अब अगेन बैकग्राउंड साउंड डिजाइन और रिएक्शन शॉट्स को भी ज्यादा होल्ड किया गया है इसमें, जिसमें इंटेंसिटी और भी ज्यादा हैवी लगती है, जो कि थिएटर वाले सीन में और भी फास्ट कट्स के साथ निकाल दी गई थी। यहाँ पे वही सीन को और भी ज्यादा डेलिबरेटली लॉन्गर रखा गया है ताकि इसकी ब्रुटैलिटी का इम्पैक्ट ऑडियंस को और फील कराया जा सके। एंड मैं कहूंगा जब स्ट्रीमिंग के लिए इनके पास टाइम था, एडिटिंग टेबल पे इन्होंने कमाल का पॉलिश किया है मूवी को, और ज्यादा हैवी फील होती है पूरी की पूरी ग्रेविटी, एक्शन सीक्वेंसेस एंड वायलेंस को लेकर। एंड उसी के साथ साथ फिल्म के कई सारे वर्बल अब्यूजेस एंड कस वर्ड्स को भी बिना किसी म्यूट, कट या ऑडियो ब्लीप के भी रखा गया है। डायलॉग डिलीवरी यहाँ थिएट्रिकल वर्जन के कट के मुकाबले में ज्यादा नेचुरल और एग्रेसिव फील होती है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज को सेंसर नहीं किया गया है और हमें फुल एक्सपीरियंस मिलता है। एंड उसी के साथ उसके सबटाइटल्स को भी ठीक उसी तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि हार्श डायलॉग्स और गालियों का एक्यूरेट ट्रांसलेशन मिल सके। बाकी इन सारी चीजों को देखकर आप बताओ कि आपको क्या देखना पसंद है, CBFC का वो टोन डाउन वर्जन या फिर ये रॉ और अनदेखा वाला वर्जन? चॉइस इज योर्स। जहां पे भाई अब इतनी सारी हाइप और पीक डिटेलिंग के बाद सवाल यही है कि अब धुरंधर का क्या होगा? क्या इसकी कहानी बस यहीं तक थी, जसकीरत का बस खेल यहीं पे खत्म हो गया?
तो इसी के मद्देनजर मई 2026 तक धुरंधर 2 की मैसिव सक्सेस के बाद धुरंधर 3 अब हेवीली रूमर्ड थी, जहां पे जियो स्टूडियोज ने लेट 2026 के लिए एक सरप्राइज टीज करके प्लान रखा हुआ है, जो कि ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, पर पूरा इंडिया एक्सपेक्टेशन लगा के तो बैठा ही हुआ है। क्योंकि इतनी बड़ी आईपी क्रिएट होने के बाद प्रोड्यूसर्स थर्ड फिल्म के लिए कीन तो बैठे ही हैं, पर अभी डायरेक्टर आदित्य दत्त थ्रीक्वल के लिए रिटर्न नहीं करने वाले इतनी जल्दी, क्योंकि वो न्यू प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जिसको देखते हुए अभी कुछ दिन पहले जियो स्टूडियोज के हेड ज्योति देशपांडे ने कंफर्म किया कि वो धुरंधर के साथ डन नहीं है, और इसी साल के बाद में हमें आने वाले टाइम में एक सरप्राइज भी टीज करने का प्लान बना रही हैं, जहां पे अब जियो स्टूडियोज के हिंट सजेस्ट करते ही हैं कि अपने रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीक्वल के बाद धुरंधर फ्रेंचाइज दोबारा एक्सपैंड हो सकती है, एंड मोस्ट प्रोबेबली थिएट्रिकल वर्जन में ही हमें देखने को मिल सकती है। पर अब ये बात यहाँ पे ध्यान दो, रणवीर सिंह एज अ मेन लीड एक्टर धुरंधर 3 के लिए एवे ही रिटर्न नहीं करने वाले जब तक आदित्य धर खुद इटसेल्फ इस प्रोजेक्ट से अटैच नहीं होते। इतनी स्मार्टनेस तो अपने रणवीर सिंह से आप एक्सपेक्ट करके चल ही सकते हो। जहां पे अब 2026 के एंड में आने वाले सरप्राइज के इस क्रिप्टिक प्रोसेस में धुरंधर 3 की टॉक्स को भाई स्पार्क किया गया है, जहां पे पहली 2 फिल्म्स इंडियन बॉक्स ऑफिस को रीशेप की हुई हैं, पूरे स्पाई थ्रिलर जॉनरा को चेंज लेने पे मजबूर की हुई है। तो अब इन्हीं पे ये बात मान के ही चल सकते हो कि हमारे पार्ट 3 की अनाउंसमेंट वगैरह आ ही सकती है, एंड इसकी सीक्वल वगैरह का प्लान किया जाएगा, पर किसी एक और रिजीम चेंज के साथ, जो कि आदित्य धर और जियो स्टूडियोज के को प्रोडक्शन में साथ में लेकर चले। सेम यूनिवर्स में ये कहानी टेक प्लेस कर सकती है, कनेक्टिंग डॉट्स हो सकते हैं, जमील जमाली या फिर और कैरेक्टर्स के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है थिएट्रिकल रिलीज में, पर डायरेक्टली पार्ट 3 नहीं हो सकता। जैसे कि अपने एसएस राजामौली बाहुबली दी एपिक देने के बाद एक्चुअली में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ गए, ताकि वो अपने विजन को और इस आईपी को कंटिन्यू रख सके, जहां पे अब बस धुरंधर आईपी को कैपिटलाइज करके अपने धुरंधर इन यूनिवर्स की कहानी को एक्सपैंड करे। एंड ठीक जैसे मैंडलोरियन एंड ग्रोगू जब रिलीज होती है तो उसे स्टार वॉर्स मैंडलोरियन एंड ग्रोगू के साथ रिलीज किया जाता है, क्योंकि वो आईपी और वो नाम टाइटल अपने आप में बहुत ही बड़ा होता है। तो ठीक उसी तरीके से धुरंधर अब एज अ टाइटल के रूप में यूज होगा, ताकि धुरंधर से अटैच्ड और इन यूनिवर्स प्रोजेक्ट्स को पुश दिया जा सके। जस्ट फॉर एग्जाम्पल धुरंधर प्रेजेंट्स मोदी जी, हु नोज अ मूवी, ठीक है। आदित्य दत्त तो जानते ही हो कितने बड़े मोदी जी के फैन है। एंड मैं इस थिएटर रिलीज को ही क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इंडिया में अभी भी थिएटर गोइंग कल्चर एंड थिएटर का पैसा बहुत ही मैटर करता है। एंड आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि धुरंधर की नेक्स्ट कोई बिग अनाउंसमेंट उसकी बिग थिएट्रिकल एक्सपीरियंस करके ही ये बेचेंगे, और सब वो धुरंधर मैजिक देखने के लिए थिएटर वापस आएंगे ही आएंगे। मैं खुद आऊंगा, तुम खुद आओगे, लेकिन उसके ऊपर भी ये बात मान के चल सकते हो कि अनाउंसमेंट भी कैसे होगी। याद कर सकते हो कि जैसे कि एसएस राजामौली ने बाहुबली की एनिमेटेड मूवी कैसे अनाउंस की थी, रिलीज की हुई थी, वो उस पूरे मार्केटिंग टैक्टिक को फॉलो करते हुए राजामौली वाले रूट पे जा सकते हैं, जहां पे धुरंधर की डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स वगैरह पे रिलीज हो सकती है, जियो हॉटस्टार पे आ सकती है, जहां पे वो उस डॉक्यूमेंट्री में सक्सेस, लॉसेस एंड सेलिब्रेशंस को भाई उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, स्पिन ऑफ्स के अनाउंसमेंट्स के भी बारे में बात कर सकते हैं कि कहां से कहां इसे लेके जा रहे हैं। एंड देन अपने डॉक्यूमेंट्री के आखिर में वो ये बात बता सकते हैं कि एक्चुअली में हम क्या नेक्स्ट धुरंधर को लेकर प्लान कर रहे हैं, या फिर उससे भी ऊपर ये जा सकते हैं और एकदम हॉलीवुड वाले रूट पे भी जा सकते हैं कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तरह एक ऐसे प्रोजेक्ट को अनाउंस कर सकते हैं सबसे पहले कि धुरंधर का अल्टीमेट एक्सपीरियंस आपको देंगे 7 घंटे की एक सिंगल पार्ट पिक्चर के दौरान में, जहां पे फिर जब आप पूरी पिक्चर देखोगे तो एंड के दौरान आपको धुरंधर के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में पता चलेगा। जहां पे अब अगर ये होता है तो व्यूअरशिप बढ़ के बाढ़ी आ जाएगी, एंड लोग अभी से इस चीज का वेट कर ही रहे हैं कि इंडिया में रिलीज करो इसे। माहौल बंधा पड़ा हुआ है, लोग इस आईपी के एक्सपेक्टेशन बना के बैठे हुए हैं, क्योंकि स्टूडियोज की कमर टूट जाती है, सालों बीत जाते हैं, लोग बैंकक्रप्ट हो जाते हैं एक अच्छी आईपी खड़ी करने में। एंड आदित्य धर ने जो बना के रख दिया है उसे स्टूडियोज ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले। वो आगे 110% धुरंधर को लेकर कुछ ना कुछ प्लान जरूर से ही कर रहे होंगे, बस इन्हें ये गलती फॉलो नहीं करनी है कि अपने वाईआरएफ के स्पाई बिकिनी यूनिवर्स की तरह आगे नहीं बढ़ना है। उन्हें कुछ ना कुछ डिफरेंट एंड ग्राउंडेड एंड ग्रिटी एंड आदित्य धर के विजन को इंटैक्ट रख के ही चलना है। एंड आगे देखते हैं कि आदित्य धर इस प्रोजेक्ट को भी कितना सपोर्ट करते हैं। इंटरव्यूज वगैरह से ही माहौल पता चल जाएगा कि वो कितना इन्वॉल्व है। बाकी अब आपको क्या लगता है, धुरंधर 3 आनी चाहिए एंड कैसी आनी चाहिए? क्या आप और प्रोजेक्ट्स देखना चाहोगे? इसे इन यूनिवर्स फ्रेंचाइज देखना चाहोगे, या यूनिवर्स देखना चाहोगे, स्ट्रीमिंग देखना चाहोगे, या थिएट्रिकल वर्जन में एक्सपीरियंस करना चाहोगे? अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।